और देखिए, बिहार की इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट चुका है और अब नए गठबंधन की तैयारी हो रही है। बिहार में जेडीयू बीजेपी का गठबंधन टूटा, इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसी जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार इस्तीफे की तैयारी कर रहे हैं। नीतीश तेजस्वी आज मिल सकते हैं, उनकी मुलाकात हो सकती है और साथ ही आज राजभवन भी साथ जा सकते हैं। प्रकाश, हमारे संवाददाता हर जानकारी हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिर से उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश, हर पल कुछ ना कुछ नई जानकारी मिल रही है। इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार, ऐसा आपने बताया, साथ ही ये भी बताया कि राजभवन जाने की तैयारी आज शाम की है। क्या जानकारी और? देखिए, जो मैं पहले भी बता रहा था कि अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा, लेकिन सबसे अहम पहलू क्या है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से, या यूँ कह लें कि पिछले 3-4 महीने से मीडिया से वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खैर काफ़ी, मुझे नहीं याद है कि आखिरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कब हुआ था। तो जब जिस तरह से वो मीडिया से नहीं बात कर रहे थे और सवाल जवाब जो है वो लगभग बंद था, लेकिन अब जब वो कभी भी मीडिया के सामने आएंगे तो बीजेपी पर किस तरह से वार करेंगे, इसका ट्रेलर नीतीश कुमार ने आज अपने जो कार्यक्रम, जो बैठक हो रही थी उसमें उन्होंने बता दिया। उनका कहना कि भाजपा ने हमें समाप्त करने की साजिश रची, हमको हमेशा अपमानित करती रही। साजिश और अपमान, ये दोनों शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसको नीतीश कुमार अच्छे से एक बार 2 बार कभी ना कभी वो एक्सप्लेन करेंगे, वो बताएंगे। लेकिन साथ में उनको ये भी एक्सप्लेन करना होगा कि जिस तेजस्वी यादव पर वो आरोप लगा करके उनकी पार्टी ने कहा था कि एक्सप्लेन करें कि आखिर उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है वो क्यों लगा है, कैसे लगा है, और उसका एक्सप्लेन करें, जिसका एक्सप्लेन वो तेजस्वी यादव ने उस वक्त नहीं किया था। तो क्या उसका एक्सप्लेनेशन, उसके बारे में क्या सफाई नीतीश कुमार देंगे, या फिर बात वहीं की वहीं रह गई, अब नए सिरे से नई राजनीति होगी? तो इसीलिए मैं बता रहा था कि नीतीश कुमार अब सिर्फ बिहार में सीएम बने रहने की राजनीति नहीं करने वाले, वो राष्ट्रीय स्तर पर यानी केंद्रीय स्तर पर इस राजनीति को ले जाना चाहते हैं। यही वजह है कि उसकी नींव यहाँ तैयार की जा रही है, क्योंकि उनके ऊपर फिर यह आरोप लगेगा कि वो सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए नीतीश कुमार ये सब कुछ कर रहे हैं, इसीलिए वो पलटी मार रहे हैं। तो ये सब सारे सवालों का जवाब उनको देना होगा। फिलहाल जो फॉर्मेलिटीज़ है, जिस बारे में आप दर्शकों को बताना चाहती है कि अब क्या मंत्रिमंडल बनेगा, नीतीश कुमार इस्तीफ़ा कैसे दे रहे हैं, इस्तीफ़ा देने की पेशकश वो कब करेंगे, वो नई सरकार बनाने के लिए, या फिर नीतीश कुमार कोई और चौंकाने वाला फैसला बता दे, फिर कुछ दिन तक सरकार के लिए, गठबंधन के लिए, तमाम चीज़ों के लिए बातें हो जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर सामने आई और उन्होंने बिना शर्त के, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बिना शर्त के समर्थन का पत्र सौंप दिया है, समर्थन देने का ऐलान कर दिया। उस पत्र पर सभी विधायकों ने हस्ताक्षर भी कर दिए। अब क्या औपचारिकताएं हैं, जो संवैधानिक स्थितियां बन रही हैं, उस हिसाब से आखिर कांग्रेस के नेता, महागठबंधन के नेता तेजस्वी, आपने देखा होगा भक्त चरण दास ने, जो कि बीच में महागठबंधन से कांग्रेस अलग थलग थी, कुछ चुनावी मुद्दों को लेकर, कुछ सीटों पर लेकर के, चाहे वो राज्यसभा का हो, विधान परिषद का हो, विधानसभा के जो उपचुनाव हुए थे, उन पर जो इन दोनों के बीच में, कांग्रेस और आरजेडी के बीच में तल्खी देखी गई थी, तनातनी और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी हुई थी। पर आज सरकार बनाने के मुद्दे पर सभी एक साथ आ गए। सरकार बनाने के मुद्दे पर कांग्रेस भी साथ में है, तेजस्वी भी साथ में है, और तेजस्वी को नेता बता रहे हैं, महागठबंधन के नेता। कल भक्तचरण दास ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने बताया था। तो अब यह देखना होगा कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता के तौर पर, नेतृत्व करने के तौर पर नीतीश कुमार के साथ, जिनके पास 45 विधायक और एक इंडिपेंडेंट विधायक का समर्थन है, उनको किस तरीके से अपने सभी पूरे गठबंधन का मिला करके वो नेता बनाते हैं। तो ये सब कुछ अभी आना बाकी है, औपचारिकताएं अभी आनी बाकी है, अभी इंतज़ार करना होगा थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि अभी वक्त है, अभी खाने का वक्त हुआ है। कुछ विधायक जो हैं वो अपनी बातें रख चुके हैं। अब आगे की रणनीति क्या होगी, इस बारे में जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, वो बताएंगे। विजय चौधरी संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो बताएंगे क्या रूपरेखा होगी। तो थोड़ा इंतज़ार, अभी धीरे धीरे बातें जैसे जैसे सामने आएगी हम आपको बताते जाएंगे।
बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा, जिसके बाद परत दर परत और खुलासे होंगे। जैसा प्रकाश बता रहे हैं कि अभी तो बहुत सारी बातें हैं जो खुलना बाकी हैं। प्रशांत भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं कि उनके आसपास कैसी हलचल है फिलहाल। प्रशांत। प्रशांत, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, प्रशांत से हम जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरह की जो राजनीतिक तस्वीर, जो सियासी तस्वीर बनती दिखाई दे रही है, वो यही कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और इसकी तैयारी नीतीश कुमार कर चुके हैं। बैठक में जिस तरह से बड़ा हमला बोलते हुए कि बीजेपी ने हमें समाप्त करने की कोशिश की, साजिश रची गई हमारे खिलाफ और हमारा अपमान हुआ, ये बड़ी बातों को रखते हुए बैठक में राहें अलग हो गई हैं। अब जेडीयू और बीजेपी की ये तय कर लिया गया है। ये देखिए, आपको हम सियासी तस्वीर अभी दिखाते हैं जो इस वक्त बनती दिखाई दे रही है। बिहार में बहुमत के लिए 122 का आंकड़ा चाहिए और जो फिलहाल दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार के पास, वो 163 का। वो कैसे, देखिए, 45 जेडीयू के, आरजेडी के 79, कांग्रेस के पास 19 है और अन्य को के 20 मिला लीजिए। तो बिहार में ये महागठबंधन की सरकार अगर बनती है तो ये आंकड़ा हो जाता है 163, यानी कि 122 बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा। और इसीलिए शायद नीतीश कुमार इतने कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। का काम किया, हम लोग ने ये समझ लिया था कि ये भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से काम करती है, इसलिए हमने उनसे अपना पीछा छोड़ा। हमने अपनी अस्तित्व बना रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से काम हो रहा है। शिरोमणि अकाली दल को देख लीजिए, आप एआईएडीएमके को देख लीजिए, आज कोई पूछता भी नहीं है एआईएडीएमके का क्या हाल हुआ है। शायद नीतीश कुमार जी समझ गए हैं कि इनके साथ अलायंस करने में इन्हीं की पार्टी के लिए हानिकारक है और इनकी पार्टी के साथ साथ देश के लिए हानिकारक है, इसलिए आज वो उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं। यही कहूंगी कि सारे इनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं, जो ऑफिशियल हैं और जो अनऑफिशियल हैं, इनके ये पूरा गेम समझें। आज ये इनके साथ नॉन अलायंस पार्टनर्स के साथ करें या फिर अनऑफिशियल पार्टनर्स के साथ करेंगे, वो उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो या बाकी ऐसे सारे राज्य हों। तो प्रियंका चतुर्वेदी को आप सुन रहे थे, एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं प्रकाश हमारे संवाददाता के पास। बहुत बड़ी खबर, अब तक की सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर आप सुनेंगे अभी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा, नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि बीजेपी ने हमारे साथ धोखा किया है। बीजेपी 2019 में हमारे साथ रहकर हमारे पक्ष में हम जब जीत कर गए तो उस समय में हमें अपमानित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात हुई। 2020 में पीठ में चूड़ा भोंका। किस तरीके से सिर्फ इनके जितने कैंडिडेट 2020 के विधानसभा चुनाव में आए थे उन्हें हराने की साजिश रची गई, उनको हराया गया और उसके बाद लगातार उन्हें अपमानित करते रहे बीजेपी के नेता। और इस बारे में उन्होंने साफ कहा कि गठबंधन हमारा बीजेपी के साथ नहीं रहेगा और आज शाम 4 बजे इस्तीफा राजभवन जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सौंप देंगे। और जहां तक सरकार बनाने की कवायद है तो उसके लिए भी आज ही दावा पेश किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, आज ही इस्तीफा होगा और आज ही दावा भी पेश किया जाएगा। ये है आज की सबसे बड़ी खबर, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा भी देंगे और फिर सरकार बनाने के लिए दावा भी पेश करेंगे। एबीपी न्यूज़ पर सबसे बड़ी खबर, और ये इस जो खबर हम बता रहे थे तभी से अब इस पर मुहर लग गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ऐलान किया है और नीतीश कुमार ने खुद इस बारे में सूचना दी है। विधायकों की बैठक में राय शुमारी की गई, राय ली गई। राय जानने के बाद यह तय हो गया कि बिहार में अब बीजेपी के साथ गठबंधन टूट गया। गठबंधन में सरकार यानी जेडीयू नहीं रहेगी, गठबंधन की सरकार एनडीए में नहीं रहेगी और अब नए सिरे से सरकार बनाने की कवायद होगी, जिसमें अब सबसे पहले 4 बजे शाम में नीतीश कुमार इसी राजभवन में जाकर के इस्तीफा सौंप देंगे और साथ ही आज ही सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। यानी कि जो खबर एबीपी न्यूज़ बता रहा था गठबंधन टूटने की, गठबंधन के बाद नीतीश कुमार के इस्तीफा देने की और अब सरकार बनाने की, तो ये सब कुछ सामने आ गया है एक एक करके। जिस तरह से पिछले कई दिनों से
सियासी उठापटक, बयानबाजी, तमाम चीज़ें चली आ रही थी और अब ये साफ हो गया कि नीतीश कुमार दावा भी आज ही पेश करेंगे। तो एक और बड़ी खबर हमारे दर्शकों तक प्रकाश ने पहुंचाई है कि देखिए आज ही दावा पेश करेंगे, आज ही इस्तीफा देंगे, यानी आज ही बहुत बड़ा डेवलपमेंट बिहार में हम देखने जा रहे हैं। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।